तो चलो आ जाओ, जल्दी जल्दी आ जाओ। आज मैं आप लोगों को लाइनर लगाना सिखाऊंगी। जी हाँ, लाइनर लगाना, और वो भी बिल्कुल झटपट से। अगर आपने कभी लाइनर ब्रश को हाथ में पकड़ा भी नहीं होगा तो भी आज आप एकदम झटपट से, एकदम जल्दी में तुरंत का तुरंत लाइनर लगाना सीख जाओगे। ऐसा ट्रिक मैं आज आप लोगों के साथ बताने वाली हूँ कि अगर आपने कभी लाइनर नहीं लगाया फिर भी आज आप लाइनर लगाना सीख जाओगे। एकदम फटाफट से स्टार्ट करते हैं। तो टेंशन की बात नहीं है। आज बिल्कुल मतलब आज तक आपने इतने सारे वायरल वीडियो देखे हैं जिसमें आपके साथ बहुत सारे ट्रिक शेयर किए जाते हैं लाइनर लगाने के, लेकिन मेरा दावा है कि ये ट्रिक आपके साथ किसी ने नहीं शेयर किया होगा, कभी किसी ने नहीं आपको बताया होगा इतने जल्दी लाइनर लगाने का ट्रिक। तो आपने क्या करना है, इस तरीके का एक स्पून लेना है ना, स्पून लेना है और इस तरह से यहाँ पे रखना है और इस तरह से रख के इसके शेप को फॉलो करना है। फिर इसको ऐसे रखना है और इसके शेप को फॉलो करना है। आपने ऐसे ही कुछ सोचा था ना, ऐसा ही कुछ सोचा था ना आपने कि मैं कुछ ऐसे ही बताने वाली हूँ कि हाँ ऐसे रखना है और स्पून से ऐसा ऐसा। आई थिंक आपने बहुत सारे वीडियोस में देखा भी होगा। फिर आप सोच रहे होगे इसमें नया है क्या बता रही है, तो ऑलरेडी हमने बहुत सारे वीडियोस में देखा हुआ है। तो चलो ठीक है, मैं इसे छोड़ती हूँ, मैं आपको दूसरा ट्रिक बताती हूँ। इस तरह का बॉबी पिन लेना है आपको और इस पिन से आपको ऐसे रखना है और इस तरह से रख के और फिर लाइनर लेके आपको इस तरह से रख के और फिर लाइनर लेके इसके शेप को आपको फॉलो करना है। उसके बाद फिर ऐसे स्पून रखना है, स्पून से शेप बनाना है ना। बिल्कुल ही मैं ऐसा ही लाइनर लगाना आपको सिखाऊंगी कि आप बिल्कुल ही एकदम प्रोफेशनल, एकदम ट्रेंड हो जाओगे, एकदम प्रोफेशनल प्रो मेकअप आर्टिस्ट बन जाओगे। ऐसा ही कुछ सोचा आपने? नहीं, ये भी सही नहीं लगा, ये भी जुगाड़ ठीक नहीं लगा। तो चलो अब जो मैं आपके साथ बताने वाली हूँ ना, अब जो मैं आप लोगों को बताने वाली हूँ वो तो किसी ने नहीं बताया होगा, कभी नहीं बताया होगा। इस तरीके का टेप लेना है आपको। हाँ, इस तरीके का टेप लेना है और इस तरीके का टेप लेके इससे मेजरमेंट लेना है। ठीक है, इससे मेजरमेंट लेना है कि यहाँ से इतना इंच, इतना इंच और इतना सूत आपको यहाँ तक मेजर कर लेना है। फिर उसके बाद यहाँ से फिर ऐसे करके इतना यहाँ का मेजरमेंट लेना है और इस तरह से फिर आईलाइनर के शेप को आपको करना है, इसको मेजरमेंट को फॉलो करते हुए। क्या सोच रहे हो मैं क्या बता रही हूँ? मतलब कहीं मैं पागल तो नहीं हो गई? आप ऐसे ही कुछ सोच रहे होगे ना आप लोग की ये कहीं पागल तो नहीं हो गई, हमें पागल बना रही है, खुद पागल हो गई है। तो मेरी जान, मैं आप लोगों से अब बहुत हो गया मजाक का पार्ट, लेकिन सीरियसली मैं आप लोगों से कुछ शेयर करना चाहती हूँ कि देखो लाइनर लगाना एक ऐसे ही ना चुटकियों वाला काम नहीं है। और आप लोग पहले मुझे ये बताओ कि आप लोग प्रोफेशनल सच में मेकअप आर्टिस्ट बनना चाहते हो, प्रो मेकअप आर्टिस्ट बनना चाहते हो, क्लाइंट डील करना चाहते हो, हाँ बहुत सारी मतलब बहुत आगे तक जाना चाहते हो, तो आप ऐसे जुगाड़ क्यों सोचते हो कि आप लोगों के साथ कोई ऐसे जुगाड़ शेयर करे, किसी चीज का शॉर्टकट रास्ता क्यों अपनाते हो? मेकअप एक आर्ट है, ये मैं मानती हूँ, सब जानते हैं मेकअप एक आर्ट है। बट इस आर्ट को इस हाथ में लाने के लिए ना सालों की मेहनत होती है, सालों का तपस्या होता है, सालों का प्रैक्टिस होता है। विदाउट प्रैक्टिस कुछ नहीं होता। अगर आपको एक प्रो मेकअप आर्टिस्ट बनना है, आपको कल को बहुत सारे क्लाइंट को डील करना है, तो आप मुझे बताओ, क्या आप वहाँ पे स्पून लेके जाओगे? क्या वहां पे आप ये बॉबी पिन लेके जाओगे मेजरमेंट करने के लिए, या ये टेप लेके जाओगे आप लाइनर के लिए? और अगर एक आप टेप इन चीजों से अगर आप सोचोगे लाइनर लगाने के लिए, तो आप इन चीजों से कब तक, मतलब एक लाइनर में ही आपका घंटों बीत जाना है फिर तो, कि आप ऐसे ऐसे करके मेजरमेंट ही करते रह जाओगे और घंटों तो इसी में बीत जाना है। बाकी मेकअप आप कब करोगे, बाकी चीजें कब करोगे? आपको 1 घंटे के अंदर ब्राइड रेडी करना होता है, तो 1 घंटे के अंदर आप लाइनर में ही अगर इतना टाइम लगा दोगे तो बाकी चीजें आप कब करोगे? तो इन चीज़ों को छोड़िए, शॉर्टकट अपनाना छोड़िए, जुगाड़ लगाना छोड़िए, प्रैक्टिस पे ध्यान दीजिए। आप लोग सभी लोगों के लिए मेरा यही शॉर्टकट है और यही सजेशन है कि प्रैक्टिस प्रैक्टिस एंड प्रैक्टिस। जितना हो सके उतना ज़्यादा प्रैक्टिस पे ध्यान दीजिए। और इन चीज़ों के साथ आपको नहीं करना है प्रैक्टिस, ऐसे जुगाड़ आपको बहुत सारे वीडियोस में मिल जाएंगे। लेकिन अगर आप ये सोच के मेरी आईडी पे आए हैं तो आप गलत आईडी पे आए हैं। मेरी आईडी पे आपको जेन्युइन चीज़ ही बताई जाएगी और प्रैक्टिस पे सबसे ज़्यादा मतलब कड़ी मेहनत पे आपको फोकस कराया जाएगा। तो आपको
इन चीज़ों पे नहीं जाना, आपको अपने प्रैक्टिस पे ही ध्यान देना होगा। आपको लाइनर लेना है, लाइनर लेके अपने आईज पे आपको प्रैक्टिस करनी होगी। आप किसी को भी पकड़ो, अगल बगल से किसी को भी पकड़ो, घर में कोई है, छोटी बच्ची है, बड़ा है, कोई भी है, किसी को भी पकड़ो, उसके आंखों पे प्रैक्टिस स्टार्ट करो। और प्रैक्टिस करके आपका एक दिन बिगड़ेगा, 2 दिन बिगड़ेगा, लेकिन तीसरे दिन जरूर आपका लाइनर सही लगेगा, सही आएगा। आपको कोई मेजरमेंट की ज़रूरत नहीं है, किसी भी ऐसे टाइप के टूल्स की ज़रूरत नहीं है। आपको ओनली अपने ब्रश की ज़रूरत है, लाइनर ब्रश की। और लाइनर ब्रश लेके आपको अपने आई, जो आपका आई शेप है, फर्स्ट आपको पहले आपके अपने आई शेप को ही फॉलो करना है, कि आपका जो आई शेप है उसको ही फॉलो करना है, कि जैसे जैसे आपका शेप है उस तरीके से फॉलो करना है। और दूसरी बात, आप अगर अभी कभी आपने जैसे लाइनर ब्रश नहीं उठाया है, कभी आपने लाइनर लगाया ही नहीं है, या अभी आप बिगनर हो, अभी आप नया नया मेकअप सीख रहे हो, तो आपको पहले ही इस जेल लाइनर से प्रैक्टिस नहीं करनी है, जेल लाइनर से प्रैक्टिस स्टार्ट नहीं करनी है। आपको इस टाइप के लिक्विड लाइनर से ही प्रैक्टिस स्टार्ट करनी है, ठीक है। क्योंकि इससे अभी आपको थोड़ा सा मुश्किल होगा करना। ये थोड़ा सा क्या होता है कि बहुत जल्दी ही ड्राई हो जाता है, तो इससे आपको मुश्किल होगा करना। तो इससे आपको अभी प्रैक्टिस नहीं करनी है। आपको पहले इस टाइप के लिक्विड लाइनर जो भी आते हैं, इस टाइप के ब्रश वाले लाइनर, इस टाइप के लिक्विड लाइनर, तो इनसे ही आपको प्रैक्टिस स्टार्ट करनी। जैसे लाइक ये ग्रीन लाइनर है, तो इस टाइप का आप कलर कोई भी ले लो, ब्लैक ले लो, ब्लू ले लो, ग्रीन ले लो, कुछ भी ले लो, बट इस टाइप के ही लाइनर से आपको प्रैक्टिस स्टार्ट करनी है। क्योंकि ये लाइनर क्या है कि इजिली क्लीन हो जाते हैं। तो अगर आपका बार बार बिगड़ भी जाता है तो कोई टेंशन की बात नहीं है। आप जितने बार बिगड़े उतने बार रिमूव करो, बार बार लगाओ, बार बार रिमूव करो, फिर लगाओ, फिर रिमूव करो, लेकिन प्रैक्टिस आपको करनी है, ठीक है। और इसको लॉन्ग लास्टिंग बनाने के लिए बहुत ज़्यादा तो नहीं मतलब लॉन्ग लास्टिंग होगा, बट इसको लॉन्ग लास्टिंग जैसे होता है ना कि बहुत लोगों की शिकायत होती है कि तुरंत ही रिमूव हो जाता है आंखों पर से लाइनर। तो आपको क्या करना है, इस टाइप का कॉम्पैक्ट लेना है। कोई भी कॉम्पैक्ट, कोई किसी भी ब्रांड का आप ले सकते हो। कॉम्पैक्ट लेके पहले अपने आईज को सेट कर लेना है कॉम्पैक्ट से, ठीक है, लाइक दिस। इस टाइप से कॉम्पैक्ट लगा लेना है। कॉम्पैक्ट आप ले लो, ठीक है। और कॉम्पैक्ट से आपको क्या करना है, इस टाइप का ब्रश लेके अपने आईज को सेट कर लेना है। ठीक है, इस टाइप से आपको अपने आईलिड को सेट कर लेना है। उसके बाद आपको ये लाइनर का एप्लीकेशन करना है। तो आप देखोगे कि ये आपका लाइनर काफ़ी लॉन्ग लास्टिंग रहेगा, पूरा होल डे स्टे करेगा। जब आप अगर हाथ लगाओगे या कुछ भी आप ऐसा करते हो, रिमूव करोगे तो ही रिमूव होगा, ये बहुत अच्छा स्टे करेगा। अगर इस तरह से आप कॉम्पैक्ट लगा के फिर इसका एप्लीकेशन करोगे ना, बहुत अच्छा स्टे करेगा, ठीक है। तो अब मैं आप लोगों को लगा के दिखाती हूँ लाइनर, कि आपको स्टार्टिंग के डेज में प्रैक्टिस कैसे करनी है, ठीक है। इस टाइप से बहुत ही नॉर्मल सा प्रोडक्ट लेना है। एक्सेस जो भी लाइनर है उसको इस तरह से बॉटल में ही इस साइड से क्लीन कर देना है ब्रश को। और आपने लेना है इस तरह से लाइनर, और यहाँ से स्टार्ट करना है आपको मिड से। क्योंकि क्या होता है, जब आप ब्रश लेते हो तो इसमें प्रोडक्ट, एक्सेस प्रोडक्ट होता है, तो डायरेक्टली आपको इनर कॉर्नर से नहीं स्टार्ट करना, आपको यहाँ से स्टार्ट करना है, ठीक है। फिर थोड़ा थोड़ा करके लेना है। जैसे एज ए बिगनर मैं आपको बता रही हूँ कि जब एज ए बिगनर आप स्टार्ट कर रहे हो लाइनर लगाना, तो इस तरीके से आपको लगाना है कि थोड़ा थोड़ा प्रोडक्ट लेना है और थोड़ा थोड़ा धीरे धीरे करके अपने आई जो शेप है आपका, उसको ही फॉलो करना है इस तरह से, लाइक दिस, ठीक है। और उसके बाद यहाँ इनर कॉर्नर से
बाकी मोटा पतला इसको आप जैसा चाहो अपने अकॉर्डिंग आप कर सकते हो। बाद में पहले आपको एक नॉर्मल सा शेप क्रिएट कर लेना है और जैसे जैसे आप प्रैक्टिस करोगे रेगुलर तो आप देखोगे कि प्रैक्टिस करते करते आपका हाथ काफ़ी अच्छा सेट हो जाएगा। आपको किसी भी ऐसे शॉर्टकट की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। फिर आप मोटा चाहो या पतला चाहो आप एक बार में ही लगा पाओगे। तो देखा आपने इस तरह से। अब जैसे यहाँ से मुझे थोड़ा सा विंग क्रिएट करना है, विंग देना है, तो थोड़ा सा फिर से आपने ऐसे प्रोडक्ट लेना है और जो ये आपका ये होता है ना आईज का एक आउटर कॉर्नर से इस टाइप से एक ऐसे लाइन क्रिएट कर लेना है और उसके बाद यहाँ पे रखना है अपने ब्रश को। इस टाइप से स्लोली आपको एक शेप देना है, विंग का शेप। इस टाइप से। अब इसे मोटा या पतला करना आप पे डिपेंड करता है कि आप इसे लाइक दिस। ठीक है, अब थोड़ा सा इसे हम डार्क कर लेंगे। ठीक है, इस टाइप से आपने देखा आपने कितना, ये मैंने आपको बहुत स्लोली करके दिखाया है एज ए बिगनर। जैसे आप एज ए बिगनर आप कर रहे हो, अभी सीख रहे हो, तो इस तरह से स्लोली आपको अपने आई शेप को फॉलो करना है और इस तरीके से आपको लाइनर लगा लेना है। तो इस तरह से आप इजीली लगा पाओगे और इसी तरह से मैं इस साइड भी लगा लूँगी। तो इस टाइप से, और उसके बाद आप हल्का सा मस्कारा लगा लो और आपका हो गया एक नेचुरल लुक कंप्लीट। तो आई होप आज का ये वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा होगा और काफ़ी यूजफुल होगा, काफ़ी कुछ सीखने को मिला होगा आप लोगों को। तो और मैं उम्मीद करती हूँ कि अगली बार से आप किसी भी इस तरह के ट्रिक एंड टिप्स के चक्कर में नहीं लगेंगे, इस तरह के हैक के चक्कर में नहीं